डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है सजीव जगत। हमारा सजीव जगत जो है बहुत ही वंडरफुल, अमेजिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो पॉटेड प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, अपने आसपास पेट्स देख सकते हैं। पेट्स मतलब हो गया पालतू जानवर, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, है ना, स्पाइडर, ये सारे जो है मिलके लिविंग वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। इनका अपना अपना अलग अलग हैबिटेट होता है। ये एक्सट्रीमली स्मॉल साइज से लेकर के बड़े बड़े साइज वाले हो सकते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज मतलब हो गया माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जिन्हें हम लोग अपने नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। वो सजीव का मतलब होता है वो जीव जिसमें कुछ जान हो, जो चलता फिरता हो, जिसमें जनन की क्षमता होती हो। बताओ, आप क्लासरूम में हो बैठे हुए, आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ सजीव क्या है, तो आप तुरंत अपने उंगली से एक और इशारा करते हुए दिखाओगे कि वो बेंच पर बैठा हुआ मेरा दोस्त जो है वो सजीव है, और वो दोस्त जिस पर बैठा हुआ है, जिस बेंच पर बैठा हुआ है, वो बेंच निर्जीव है। इस चैप्टर में जो शब्द आ रहा है लिविंग, सजीव, वही एक मेन इस चैप्टर का थीम है। इस चैप्टर का मेन की पॉइंट है। इस चैप्टर में आपको 4 चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। वो क्या है 4 चीज़ें, आइए हम लोग देखें। वो पहला चीज़ हो गया कि व्हाट इज लिविंग। वो 4 चीज़ों में से पहला चीज़ है व्हाट इज लिविंग। दूसरा है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। और चौथी चीज़ जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है आता है टैक्सोनॉमिक एड्स। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग से। तो छात्रों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि लिविंग के किसे कहते हैं। लिविंग उसे कहते हैं जिनमें कुछ खास गुण हो, हैविंग सम बेसिक फीचर्स और कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो वो कैरेक्टर्स हो गए, पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा कंससनेस। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो वो छोटा होता है, और एज बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ उसका साइज भी बढ़ता है अप टू सर्टेन एज। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ जो है वो क्या होता है, ग्रोथ जो है वो इंक्रीज इन साइज होता है या इंक्रीज इन मास होता है। इंक्रीज इन साइज और मास को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ये कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो ग्रोथ जो है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो फीचर है किसका, नॉन लिविंग का, और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो फीचर है लिविंग का। लिविंग्स में जो है इंटरनल ग्रोथ होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, शरीर अंदर से बढ़ता है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो बाहरी ग्रोथ होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैं ये बता दूं आपको, जैसे कोई रेत का टीला है, रेत का टीला जो है उसका भी तो साइज घटता बढ़ता है। उस पर मान लीजिए कि सैंड डिपॉजिट हो गया तो उसका साइज बढ़ गया, वहां से सैंड उड़ के अगर चला गया तो उसका साइज कम हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी ग्रोथ ही होता है। ये जो है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग में देखा जाता है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो खास करके मेन गुण होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का। और दूसरा हम लोग देखें तो ये दूसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट में बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोसेस। यानी कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मातृजीव अपने ही तरह के नए संतान को उत्पन्न करता है, इसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है बाय प्रोजिनेटर। प्रोजिनेटर का मतलब होता है बायोलॉजी में मातृ जीव को प्रोजिनेटर कहते हैं, और संतति जीव को, जो उत्पन्न होने वाला जो जीव है, उसे प्रोजेनी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है रिप्रोडक्शन होता है, जो कि रिप्रोडक्शन गुण है, कैरेक्टर है लिविंग का। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन होना ही चाहिए या होता ही है। मान लीजिए कोई न्यूली मैरिड कपल है, तो उनमें ये रिप्रोडक्शन की क्रिया
होती है। मान लिए कि कोई न्यूली कपल्ड है, उनका संतान नहीं हुआ, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गया? ऐसा तो होता नहीं है। मान लो कि दूसरा उदाहरण हम लोग ले कि हनी बी में जो वर्कर हनी बी होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, जैसे कि म्यूल हो गया, वो भी इनफर्टाइल होता है। तो रिप्रोडक्शन ऐसा है कि उनमें नहीं हो रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वो उसके बावजूद भी वो तो लिविंग है ना। तो इस कारण हम लोग लिविंग को डिफाइनिंग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। तीसरा तीसरा जो गुण है वो है लिविंग होने का मेटाबॉलिज्म, जो कि श्योर सर्टेन डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। यानी कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जीव का शरीर जो है वो कोशिका का बना होता है। कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है उसमें कई प्रकार के केमिकल्स मौजूद होते हैं, कई प्रकार के केमिकल्स मौजूद होते हैं, और ये उन केमिकल्स के बीच आपसी अभिक्रियाएं होती रहती हैं, केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं, जिनमें नया चीज बनता है, पुराना चीज टूटता है। तो इन्हीं टूटने और बनने की क्रिया को कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। और चौथा जो खास गुण है लिविंग का, वो हो गया हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के सभी कोशिकाओं के ही बने होते हैं। यानी कि कोशिका कोशिका ही उसका शारीरिक संरचना का मुख्य आधार है। ओके, तो आइए पांचवा अब गुण अगर हम लोग देखें तो पांचवा गुण हो गया कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब हो गया एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हमारा सेंसरी पार्ट, सेंस ऑर्गन उसको क्या करता है? सेंस करता है, उसको रिसीव करता है, उस स्टिमुलाई को रिसीव करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसी क्रिया को संवेदना कॉन्शसनेस कहते हैं, जो कि लिविंग का एक क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए कि कोई कोमा में पड़ा हुआ कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, जो कि इनकॉन्शियस स्टेट में है, उसका ब्रेन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर रूप से, तो वो जो है वो इनकॉन्शियस स्टेट में होने के बावजूद क्या है? वो लिविंग है। वो इनकॉन्शियस स्टेट के बावजूद भी वो लिविंग है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है कि नॉन लिविंग जो है वो ऊपर में जितने कैरेक्टर्स हमने बताया, उन कैरेक्टर्स को कोई भी ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग शो करता है। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ मेंशन करा है कि नॉन लिविंग डज नॉट एग्जिबिट ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोगों ने देखा कि लिविंग क्या होता है, लिविंग कहते किसे हैं। तो हमेशा आप अपने दिमाग में जब भी लिविंग का बात आए तो उसमें ये 5 पॉइंट को आप रिकॉल कीजिएगा कि पहला, लिविंग क्या होता है? तो जिसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ हो, मतलब ये डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया इंट्रिंसिक ग्रोथ। दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म। तीसरा हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चौथा हो गया कॉन्शसनेस। तो ये 5 में से ये जो 4 हैं ये मेन मुख्य डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन को छोड़ दे और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को छोड़ दे, जो कि डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता है लिविंग का, तो बाकी ये जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है। इसी से हम लोग किसी भी जीव को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया व्हाट इज लिविंग के बाद जो है वो जो पढ़ना है हमें, वो हो गया बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति जो कि इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप ऐसा समझ लो कि इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन द अर्थ। ओके, तो इस पृथ्वी पर ही जो इतने वेराइटी हम लोग अपने आसपास अगर देखें तो आप ऐसा सोचो ना कि आप अपने घर में ही आप देख लो तो कितने प्रकार के जीवों को आप देखते हो। आप छिपकली को देखते हो, आप मकड़ी को देखते हो, आप कीड़े मकोड़ों को देखते हो, आप तिलचटा को देखते हो, आप बकरी भैंस को देखते हो, खेत में चरते हुए गाय को देखते हो। तो इन भांति भांति प्रकार के जो हम लोग अपने आसपास जो जीव को देखते हैं, वही क्या है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो देखा जाए तो पृथ्वी पर लगभग ये एस्टिमेशन है साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि लगभग 70 से 80 लाख प्रकार के जीव जाति इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन मात्र उनमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन को ही अभी तक डिस्क्राइब किया जा चुका है, किया गया है, उन्हें खोजा जा चुका है। ठीक है,
तो ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि देयर आर ओवर 1.7 टू 1.8 मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पीसीज विथ मिलियंस मोर अनडिस्कवर्ड, यानी कि जो अनडिस्कवर्ड है वो मतलब कि 70 से 80 लाख में से अगर देखा जाए तो मात्र 17 से 18 लाख ही अभी तक हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, बाकी रेस्ट ऑल जो है वो अनडिस्कवर्ड है। स्टूडेंट्स, हम लोग लिविंग वर्ल्ड का थर्ड टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं, जो टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स है। तो आइए देखें टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी एक्चुअली जो है वो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्सोनॉमी में सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन का ही स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं, जिनमें पहला हो गया कैरेक्टराइजेशन, दूसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन, तीसरा हो गया नोमेनक्लेचर और चौथा हो गया लास्ट क्लासिफिकेशन। इन 4 चीज़ों का अध्ययन हम लोग टेक्सोनॉमी में करते हैं। टेक्सोनॉमी के फादर जो है वो कार्लोस लिनियस को कहा जाता है। कैरेक्टराइजेशन जो पहला जो इसमें देखेंगे हम लोग वो क्या है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अपना एक खास फीचर होता है, गुण होता है, कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर्स को नोटिफाई करना कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देन आफ्टर वी डू व्हाट, नोमेनक्लेचर, यानी कि हम लोग उसका नामकरण करते हैं। नामकरण जो है वो साइंटिफिक वे में किया जाता है, बाइनोमियल सिस्टम में किया जाता है, जो कि कार्लोस लिनियस के द्वारा ही दिया गया था। और फाइनली हम लोग कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर हो जाने के बाद हम लोग उनका क्या करते हैं, उनको उनके अप्रोप्रिएट रैंक या ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, उनको डाल देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब देखें हम लोग की सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स जो है वो क्या होता है, जब हम लोग टैक्सोनॉमी का स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं, तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप का भी स्टडी करें तो देन दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। ओके, यानी कि इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है। और जब हम लोग क्लासिफिकेशन के साथ एक जीव का दूसरे जीव के साथ क्या रिलेशन है उसका स्टडी करते हैं तो देन उसी को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ओके, यही चीज़ को हमने यहाँ मेंशन करा है, हाउ क्लोज दे आर फ्रॉम ईच अदर्स, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना क्लोज है, कितने कैरेक्टर्स मैचिंग है। अब हम लोग देखेंगे कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो है वो हायरार्कियल सिस्टम क्या होता है, हायरार्की क्या होता है, हायरार्कियल लेवल्स कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखें कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब क्या होता है कि लाइफ फॉर्म्स आर क्लासिफाइड इन हायरार्कियल सिस्टम फ्रॉम किंगडम टू स्पेसीज, यानी कि हायरार्कियल सिस्टम में क्या होता है ना कि ऑर्गेनिजम्स को एक ऊपरी लेवल से निचले लेवल तक जो है अलग अलग 7 रैंक्स में डिवाइड किया गया है। उन्हीं को एक अरेंज्ड वे में जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसमें सबसे ऊपरी जो लेवल है, ऊपरी जो सबसे सुपेरियर रैंक है वो होता है किंगडम, और सबसे इन्फीरियर, सबसे लोअर मोस्ट रैंक जो होता है वो होता है स्पीसीज़। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि किंगडम क्या होता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़ क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे लोअर लेवल स्पीसीज़ से। स्पीसीज़ क्या होता है, एक्चुअली स्पीसीज़ जो है वो इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है, यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में कैपेबल हो इंटरब्रीडिंग के लिए, जो आपस में कैपेबल हो इंटरब्रीडिंग के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, स्पीसीज़ कहते हैं। और सेम कैरेक्टर वाले स्पीसीज़ के ग्रुप को जीनस कहा जाता है। उसी तरह सेम जीनस वाले ग्रुप को फैमिली कहते हैं, और सेम फैमिली वाले ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं, और सेम ऑर्डर वाले ग्रुप को क्लास कहा जाता है। और फिर हम लोग देखें फाइलम या डिवीज़न क्या होता है, तो आप जान जाए एनिमल के केस में फाइलम होता है और प्लांट के केस में डिवीज़न होता है। फाइलम का मतलब या डिवीज़न का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। और जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो होता है किंगडम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है। आप जो यहाँ देख रहे हो ये ऑर्डर, ये अरेंजमेंट किंगडम से लेकर के स्पीसीज़ तक, मतलब किंगडम, फिर फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फाइनली स्पीसीज़। दिस सीक्वेंस, दिस ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रैंक्स इज कॉल्ड हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की इसी को कहा जाता है। तो हायरार्की में हमने देखा कि जो 7 हायरार्कियल रैंक्स होते हैं वो हो गए, पहला सबसे फर्स्ट रैंक, सबसे बड़ा रैंक हो गया किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनस और 7 द बेसिक यूनिट इज स्पीसीज़। बेसिक यूनिट जो है वो स्पीसीज़ होता है। अकेले किंगडम एनिमेलिया को अगर देखें
तो इस किंगडम में टोटल लगभग 30 से 35 फाइलम आते हैं और इस 3500 फाइलम में से लगभग 11 फाइलम ऐसे हैं जो हमारे बुक में मेंशन्ड है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो इस एनिमेलिया किंगडम में टोटल 107 क्लासेस आते हैं, 450 ऑर्डर होते हैं, 650 फैमिली होते हैं, 1,10,000 के आसपास जीनस होते हैं और 1.25 मिलियन कुल स्पीसीज की संख्या होती है। Thanks for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe.